के चक्कर में हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या करें आप? कई बार देखिए हमारे ऊपर कई बार आपत्तियां आती है, विपत्तियां आती हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जानते हो अगर परेशानियां हैं तो समाधान भी उसी में है, उसी परेशानियों में समाधान भी मिलेगा आपको। पर परेशानी से घबरा करके आत्महत्या कर लो, परेशानी से घबरा करके घर छोड़ के भाग जाओ तो परेशानी थोड़ा भागेगी, तुम भागो। परेशानियों से संघर्ष करो, परेशानियों से लड़ो। परेशानी खुद ही परेशान होकर भाग जाएगी, भाग जाएगी कि नहीं? परेशानी खुद ही भाग जाएगा। जा भैया ये तो हमसे भी बड़ा वाला है, ले भैया वो डंडा लेके महाराज घूमते ही रहे, घूमते ही रहे। क्या करें? घूमते घूमते महाराज जी फिर वही नर्मदा जी के किनारे आए। नर्मदा जी के किनारे आए तो महाराज ने सोचा अब दुनिया में तो मैंने खुद नहाया, डंडा भी नहवाया, गंगा में नहवाया, जमुना में नहवाया, सरयू में नहवाया, त्रिवेणी में नहवाया, गोदावरी में नहवाया, सब जगह नहवा लिया। न मेरी ब्रह्म हत्या गई, नहीं डंडा में गोबल आया। अब एक काम करता हूँ, नर्मदा जी में देखता हूँ। ब्राह्मण ने कहा हे नर्मदा माई, अब मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मेरी ब्रह्म हत्या न गई, न इस डंडे में कोपल आया। और महात्मा जी ने कहा कि जब तक कोपल नहीं आएगा तब तक तेरे ब्रह्म हत्या नहीं जाएगा। हे महाराज मैया, हे नर्मदा मैया, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हमने सुना है कि तू शिवपुत्री हो, शिवपुत्री। देखो पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है ना, चाटे हो गए नहीं करिए, करिए ऐसे करके चाटे देखना ना, नमकीन होता है। पानी की तरह मीठा होता है। अभी कुछ ज्यादा गुड़ खा तो मैं शक्कर पोर के बैठे हूँ, कैसे मीठा है, नमकीन होता है। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, अरे दादा वो कहे कुटिया है, वो कहे वो है, वो कहे चाट के देख लेंगे पता चल जाएगा। तो पसीना तो शिवपुत्री हो। देखो नर्मदा क्या है, भगवान की पसीना, पसीना है ना। देखिए जो पसीना में बहुत बीमारियां दूर करने की क्षमता होती है। आज आदमी बीपी का मरीज क्यों है, शुगर का मरीज क्यों है, जानते हो आप? उसका शौक मेरी मैया, तो गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी तो पसीना बहता था, सारा नमक निकल जाता था शरीर का। कितना नमक निकल गया, ठीक। अब नमक निकलने नहीं देना है, क्या गर्मी लगे एसी चालू करनी, बेटा मजा मजा आया, थोड़ी बढ़ा दे भैया एसी, बेटा थोड़ी एसी बढ़ा। अब जो शरीर का गंदगी पसीना के रूप में निकलना था वो नहीं निकली, और जब नहीं निकली, अरे भैया आप एक बात बताओ, रोज सुबह शाम जाते हो आप शौचालय, जाते होंगे नहीं? और एक दिन न जाओ तो अरे बाप रे बाप पेट दुख रहा है, गैस बन रही है, क्यों? एक दिन आपने शौचालय नहीं गया। अगर वो मल निकल जाता तो तुम्हारा पेट खा सकता। मम्मी कह रही खा ले बेटा, तो उसी तरह जब एक पसीना एक दिन रुक जाए, ये हमारे मल के 12 द्वार होते हैं शरीर में। अगर ये 12 द्वार से मल निकलना बंद हो जाए तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। नाखून से मैल, जीभ के ऊपर मैल, दांत के ऊपर मैल, नाक से मैल, कान से मैल, हमारे घोड़ी से मैल, और हमारे मल मूत्र के द्वारा और हमारे बालों के द्वारा जो पसीना निकलता है रोआ के, ये सब हमारे 12 क्षेत्र हैं मल निकलने के। मैया तुम तो, ब्राह्मण कहता मैया तुम तो भगवान भोलेनाथ के पसीने से बनी हो, हमको विश्वास है कि हमारा गौ हत्या दूर हो जाएगा।
नर्मदा मैया मन ही मन कह रहे बेटा जब तेरा इतना विश्वास है तो विश्वास कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा बताओ। और जैसे ही उसने डंडा लिया हाथ में, कहा जय नर्मदा मैया, और जय नर्मदा मैया कह करके जैसे ही कूदा, डंडा पकड़ा था हाथ में, जैसे ही कूदा डुबकी मारा, बाहर आया तो इतनी बड़ी बड़ी कोपले निकल आई, डंडे में कोपले निकल के आ गई। अरे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, पूरे संसार में घूम डाला, हरा नहीं हुआ, कोपले नहीं निकला, यहाँ पे कोपले निकल गए। उसी समय उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो गई, शरीर तेजोमय हो गया, चमकने लगा, शिव के समान चमकने लगा। मैया नर्मदा जी का जल बहुत पावर वाला है। कल बता रहा था मैं, वो नर्मदा मैया का जल नहीं अमृत है, रोगी को निरोगी कर देता है, और क्या करता है, अस्वस्थ को स्वस्थ कर देता है। तब उस ब्राह्मण ने क्या किया, घर गया, घर जा करके पैसा रुपया लेकर के आया और वहां पर फिर भंडारा कराया। नर्मदा जी के किनारे भंडारा का बहुत बड़ा महत्व है, मालूम है। वहां नर्मदा परिक्रमा वासी को 3 घर मांगो तो ठीक है, नहीं मांगोगे जहां पहुंचोगे सदा व्रत चलता है। सदा व्रत का मतलब लोग अपनी कमाई रुपये का चावल, गेहूं, आटा, कपड़ा लत्ता सब रखे रहेंगे। नर्मदा वासी आएंगे, महाराज जी चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, आटा ले जाओ, फ्री में ले जाओ, खाओ पियो, रहने का नहीं जगह तो रहोगी। वो अपने मालूम है अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं, धन का दरवाजा खोल देते हैं, अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं, महाराज विश्राम करो। क्यों? क्योंकि उनके भरोसा है। तो जो नर्मदा परिक्रमा करता है वो भी भंडारा करता है, और जो जिसको भगवान ने दिया वो जाकर के वहां भंडारा करे, तब तो उनको भरोसा है। कैसे भरोसा है? ये हमारा रोज एक गाना होता है, नर्मदा वाले को इतना भरोसा है कि मैया मुझे भोजन भी देगी, मैया मुझे पानी भी देगी, मैया मुझे जीने का रास्ता भी बताएगी। अरे दे नर्मदा माई हो, पूरे गांव वाले चारों तरफ वाले सब यही कहते हैं। नर्मदा माई हो, नर्मदा माई हो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, नर्मदा माई, नर्मदा माई, नर्मदा माई, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, नर्मदा माई। शुक्र सभी लोग खड़े हो जाए।
विद्यावासी करवाना है ना। और जरा पाँव सीधा कर लो, कमर भी सीधा कर लो, जरा हटका मटका के। अरे देह नरबदा माई Hare